तो थोड़ा सा इधर कर, थोड़ा सा इस तरफ। ठीक है। अच्छा जी, हमने इनकम अकाउंट भी पढ़ लिया और एक्सपेंस का अकाउंट भी पढ़ लिया। अच्छा, अब एक और चीज है, वो आपसे पूछेगा एंट्रीज। क्या पूछेगा? एंट्रीज। आपने देखा होगा कल एमसीक्यूज में उसने कुछ कहा है जी कि बताओ इस प्री पेमेंट की क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। ठीक है, प्री पेमेंट की एंट्री या क्रूअल की एंट्री, एडवांस इनकम की एंट्री, वो एंट्रियां पूछता है। तो एंट्री समझने के लिए ना हमें टू अकाउंट सिस्टम समझना पड़ेगा। कौन सा सिस्टम? टू अकाउंट सिस्टम। अब वो समझते हैं वो कैसे है। ये एग्जांपल हमने शुरू शुरू में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। याद है एग्जांपल कि नहीं? यार वो अजीज आया, देख लो। हम्म, अच्छा, इसमें हमने पढ़ा था कि हमारा अकाउंटिंग का साल शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। लेकिन हमने बिल्डिंग रेंट पे ली है 1 मार्च को। जनवरी फरवरी में बिल्डिंग रेंट पे नहीं थी, 1 मार्च को हमने रेंट पे ली है। और एग्रीमेंट में तय हुआ है कि 12,000। अच्छा, कि 12,000 जो है हमारा एनुअल रेंट है। वो बच्चों को लिंक शेयर कर दिया जूम की मीटिंग का। पता कर। ठीक है जी। तो टू बी पेड इन एडवांस एनुअल रेंट कितने दी? 12,000। यहाँ तक ये बात समझ लगी? फिर हमने क्या किया था, 1 मार्च को पेमेंट की थी, फिर 2 जून को पेमेंट की थी, फिर 3 सितंबर को पेमेंट की थी, फिर 5 दिसंबर को पेमेंट की थी। तीन 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 कितना हो गया? 12। लेकिन हमने कहा कि एसओसी में तो 12,000 नहीं जाना, बिल्डिंग तो 10 महीने पे रेंट पे रही है। तो इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंस बनता है वो 10 महीनों का बनता है, 12 महीनों का। पेमेंट 12 महीनों की है, लेकिन एक्सपेंस 10 महीनों का बनता है। याद है की बात सुन लगी? तो एसओसी में कितना बैलेंस लेके गए थे? 10,000। बाकी का हमने कैरी डाउन निकाल दिया था। दूसरा जो सिस्टम है, टू अकाउंट सिस्टम है, वो कहता है कि इसको कैरी डाउन ना लिखो, इसको यहां से निकालो और एक और अकाउंट में शिफ्ट कर दो। मतलब इसकी भी एक एंट्री कर लो। पहले तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया था? कैरी डाउन। वो कहता है कि कैरी डाउन ना लिखो, इसको क्या करो, शिफ्ट करो, यहां से निकालो कि एक और अकाउंट बनाओ। अच्छा, तो फिर इसका मतलब बच्चों, अगर हम इसको कैरी डाउन नहीं लिखते, लेकिन 2,000 का बैलेंस आना तो क्रेडिट साइड पे ही है ना। अगर अकाउंट टोटल करें हम, उधर 12 आ रहा है तो इधर भी 12 आना चाहिए, तो 2,000 का बैलेंस तो निकलना इधर ही है। अब इसका मतलब ये है कि रेंट एक्सपेंस अकाउंट ने तो क्रेडिट ही होना है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। ये वाला अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कोई दूसरा अकाउंट डेबिट होगा, कोई दूसरा अकाउंट डेबिट होगा। अब उस अकाउंट का नाम क्या रखना है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, ये बैलेंस एसेट है कि लायबिलिटी है। अगर तो ये एसेट है तो फिर वो प्रीपेड रेंट अकाउंट बनेगा। ये रेंट अकाउंट है, प्रीपेड रेंट अकाउंट नहीं है। लेकिन जब यहां से बैलेंस निकाल रहे हैं और वो प्री पेमेंट है, तो फिर अगला अकाउंट जो होगा उसका नाम क्या रखेंगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट। समझ लगी? वो कहता है यहाँ पे कैश बैलेंस नहीं होना है, क्यों? उसकी लॉजिक है, वो कहता है देखो एक्सपेंस अकाउंट में कभी कैरी डाउन नहीं होता, एक्सपेंस अकाउंट में कभी कोई कैरी डाउन नहीं होता। वो कहता है कि देखो एक्सपेंस जिस साल में जितना एक्सपेंस है वो उसी साल में खत्म हो जाता है। अगले साल का एक्सपेंस शुरू से शुरू करते हैं, अगले साल के एक्सपेंस में ब्रॉड डाउन नहीं होता। लॉजिक समझ आ रही है? पिछले साल की सेल पिछले साल खत्म, अगले साल की सेल अगले साल में आएगी। क्या सेल अकाउंट में कभी ब्रॉड डाउन बैलेंस देखा है? नहीं देखा। यहाँ तक की बात सुन लगी कि नहीं लगी? तो वो कहता है कि जिस तरह से सेल अकाउंट का ब्रॉड डाउन नहीं होता, उस तरह से तमाम खर्चों का भी ब्रॉड डाउन नहीं होगा। यहाँ तक की बात सुन लगी कि नहीं समझ लगी? ठीक है। तो टू अकाउंट सिस्टम में वो कहता है कि आपने 12,000 का कैश पे किया, 10,000 कहाँ ले गए? एसोसिए में। तो 2,000 यहां से निकाल लेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, और एक और अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे? प्री पेमेंट या प्री पेड रेंट अकाउंट। ये आपका एक एसेट अकाउंट है। ये आपका क्या है? एसेट अकाउंट है। ये पहले साल वाला पॉइंट समझ आ गया सबको? अच्छा, इसको क्रेडिट कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे, और ये कैरी डाउन वहां से फिर निकलेगा। जब वो अकाउंट डेबिट होगा, तो उसको जब टोटल करेंगे, तो फिर वहां पे भी 2,000 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2,000 लिखेंगे, तो कैडन फिर इसका इधर निकल आएगा। जो कैडन यहाँ पे निकलना था वो बेसिकली यहाँ पे निकला है। समझ आ गई बात की? नहीं समझ आई?
क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि एक्सपेंस अकाउंट का कोई कैड डाउन नहीं होता। अगर एक्सपेंस अकाउंट में कोई बैलेंस बच गया है तो उसको वहां से निकालो, एसेट अकाउंट में डाल दो, क्योंकि वो एसेट है, वो एक्सपेंस नहीं है। पहले क्या हो रहा था? पहले एक ही अकाउंट में एक्सपेंस भी हो रहा है और एसेट भी निकल रहा है। इस अकाउंट में एक्सपेंस भी है और एसेट भी है, ठीक हो गया। वो कहता है कि नहीं, ऐसे ना करो, एक्सपेंस को एक्सपेंस ही रहने दो और एसेट को एसेट ही रहने दो, दोनों चीजों को एक अकाउंट में मर्ज ना करो। समझ लगी? तो बच्चों फिर एक एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, उसका नाम क्या होगा? प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। क्या ये बात समझ लगी? ठीक है, वापस आए जरा। ये देखिए जरा, लिखा हुआ है कि जब भी आपने पेमेंट करनी है ना, क्या करनी है? पैसे पकड़ाने हैं, तो आप एंट्री पास करेंगे, एक्सपेंस डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। यही किया ना हमने? इसकी जो एंट्री की है 12,000 की, यही की है ना? रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये वाली एंट्री समझ आ गई सबको? लेकिन कहता है जब साल एंड होगा और आपने एडवांस में पैसे दिए होंगे जब साल एंड होगा और आपने क्या दिए होंगे? एडवांस में पैसे दिए होंगे, कि जैसे 2,000 है, ये एक्सपेंस बनता नहीं था, आपने पे कर दिया, ये तो अगले साल का एक्सपेंस है, जनवरी और फरवरी का रेंट है जो आपने पे किया, ऐसे ही है ना? क्योंकि आपने 12 महीनों का रेंट पे किया है और बिल्डिंग आपने इस्तेमाल की 10 महीने, तो आपने बेसिकली अगले साल के 2 महीनों का रेंट पे किया। तो कहता है फिर इसको साल के एंड पे यहां से निकालो और यहां पे शिफ्ट कर दो। तो फिर इसकी एंट्री वो क्या पास कर रहा है? प्रीपेड रेंट डेबिट और एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। यहां तक की बात बोलेगी बच्चों? ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ये साल के एंड पे एडजस्टिंग एंट्री। कौन सी एंट्री है? एडजस्टिंग एंट्री। ये वाली जो थी ये जर्नल एंट्री थी और ये वाली एडजस्टिंग एंट्री। जर्नल एंट्री वो एंट्री होती है जो जर्नल में जाती है, याद है? एडजस्टिंग एंट्री जर्नल में नहीं जाती, क्योंकि ये लेजर में ही पास हो रही है और लेजर से आगे ट्रायल में चली जाएगी। जर्नल एंट्री जर्नल में जाती है, फिर जर्नल से लेजर में जाती है। एडजस्टिंग एंट्री कभी जर्नल में जा ही नहीं पाता, क्योंकि वो साल के एंड में हम कर रहे होते, जर्नल तब क्लोज हो चुका। वो समझ लगी बात की? ठीक हो गया? अच्छा, अब अगले साल के शुरू में क्या होगा? अगले साल के शुरू में ये होगा जब जनवरी और फरवरी का महीना गुजर जाएगा। जब जनवरी और फरवरी का महीना गुजर जाएगा तो वो जो एसेट है फिर वो एसेट नहीं रहेगा, क्योंकि एसेट का मतलब है वो चीज जिसका फायदा अभी लेना है, लेकिन जनवरी और फरवरी जब गुजर जाएगा तो फायदा तो ले चुके। तो वो फिर एसेट जो पिछले साल क्रिएट किया था अगले साल खत्म भी करना पड़ेगा। तो अगले साल फिर क्या एंट्री होगी बच्चों? दोबारा से एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। यहां तक की बात से लगी? तो अगले साल के शुरू में जब आप यहाँ पे ब्रॉड डाउन लिखेंगे डेबिट साइड पे, ये एसेट है हमारा, ये हमारा क्या है? लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और इसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। हौसला कर लो, फिर मिल जाएगा लिंक। यहां तक की बात समझ लगी थी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्री पेमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये 3 एंट्री समझ नहीं थी? पहली एंट्री बताओ क्या है? ये एंट्री कब करनी है? जब पेमेंट करनी है। अब आई क्या पूछेगा, बताओ पेमेंट की एंट्री क्या है, फिर पूछेगा एडजस्टमेंट, साल के अंदर एडजस्टमेंट की एंट्री क्या है, फिर ये पूछेगा अगले साल के शुरू की एंट्री क्या है। ये तीनों एंट्री आपको याद होनी चाहिए। पेमेंट की एंट्री क्या है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। साल के एंड की एंट्री क्या है?
प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, और अगले साल के शुरू में एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड। इसका मतलब है जो एंट्री साल के एंड पे है अगले साल उससे उल्टी एंट्री है। तो पिछले साल के एंड की एंट्री अगर आपको याद होगी तो अगले साल वाली ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो 3 एंट्री याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 कर लो। और समझ लगी बात की? अच्छा, अब बच्चों आगे देखते हैं। दूसरा साल था जब, कौन सा साल था हमारा? दूसरा साल था। उसमें हमने ब्रॉडऑन लिखा, वही 2000 इधर आ गया, जनवरी और फरवरी का। फिर हमने पेमेंट की तो एंट्री पास की, रेंट अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक हो गया। अब दूसरे साल में हमने 12 महीने बिल्डिंग इस्तेमाल की थी। कितने महीने बिल्डिंग इस्तेमाल की थी? और हमने दिसंबर में पेमेंट नहीं की थी, उसको याद है? तो दिसंबर के महीने में आया नहीं या हमने पेमेंट नहीं की, तो हमने कैश पे किया था 3300 3300 3300। ऐसी है। तो हमने कम कैश पे किया था, जबकि बिल्डिंग पूरा 12 महीने इस्तेमाल की थी। तो इनकम स्टेटमेंट में जाने वाला खर्चा ज्यादा था और हमारी पेमेंट कम थी। याद आया कुछ कुछ? तो इनकम स्टेटमेंट में जाने वाला खर्चा यह था कि 2 महीने तो पुराने रेट के हिसाब से और 10 महीने नए रेट के हिसाब से। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो इनकम स्टेटमेंट में जाने वाला खर्चा जो था वो 13,000 था, लेकिन हमने 13,000 की पेमेंट नहीं की। याद है कुछ कुछ? तो हमने दिसंबर के महीने की पेमेंट पेंडिंग थी हमारी, वो नहीं कर पाए थे, तो वो वहां पे कैश डाउन बैलेंस आ गया था डेबिट साइड पे। किस साइड पे आ गया था? कैश डाउन आ गया था डेबिट साइड। अब हमें पता ही है लाइबिलिटी है, ये क्या है? सिंगल अकाउंट जब बना रहे थे उस वक्त तो लाइबिलिटी और एसेट एक्सपेंस सब कुछ एक ही अकाउंट में जा रहा था। अब डबल अकाउंट वाला कंसेप्ट कहता है कि भाई अगर ये लाइबिलिटी है तो इसको एक्सपेंस में से निकालो, इसको क्या करो, यहां से निकालो। अच्छा, अब ये अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? ये अकाउंट रेंट अकाउंट क्या होगा? शाबाश 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 शाबाश, ध्यान से ध्यान से। आवाज नहीं आई, और बोलो तो सही। कितने कह रहे डेबिट और कितने कह रहे क्रेडिट? क्या होगा? डेबिट के क्रेडिट है? डेबिट होगा। और जिस साइड में पैसे लिखे हुए हैं ये वही हो रहा है, होते हो चलो। 21 साइड में पैसे लिखे हुए हैं तो डेबिट ही हो रहा है। हमने पैसे देखने होते हैं कि अंग्रेजी देखनी होती है? और लानती हो, जवाब दो। क्या कैश डेबिट हो रहा है? अंग्रेजी तो नहीं देखते, क्या देखते हैं कि किस साइड पे लिखे हुए? तो ये 1100 की साइड पे लिखा हुआ है, तो ये डेबिट ही हो रहा है ना फिर। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। यहां तक की बात समझ लगी? अब ये बात याद रखनी है बच्चों आपने। अब देखो, वंस अगेन, जब आपने पेमेंट करनी है तो एंट्री सेम है, क्या? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन साल के एंड पे जब लाइबिलिटी आएगी, जब दिसंबर के महीने का रेंट पे नहीं किया होगा, तो साल के एंड पे क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस पेबल या क्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। यहां तक की बात समझेगी? ये अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो कोई पेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां तक की बात समझेगी? ये देखो बच्चों, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और अक्रूड या रेंट पेबल अकाउंट क्रेडिट। क्या ये बात समझ लगी एंट्री की? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है और अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ये जो कैडन इस साइड पे आना था वो कैडन अब यहाँ पे निकल आएगा। वो कहेगा लाइबिलिटी का कैडन हो सकता है, एक्सपेंस का कैडन नहीं होता। लॉजिक समझ आएगी? अब उस अकाउंट में कोई कैडन नहीं है, जितना बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा हुआ है उतना ही बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, वहां पे कोई कैडन, वो अकाउंट खत्म हो गया। ये 1100 वहां पे लाइबिलिटी था, हमने कहा इसको निकालो, इसको लाइबिलिटी अकाउंट में लेके जाओ। हमने उसको कर दिया डेबिट, इसको कर दिया क्रेडिट, और कैडन यहाँ पे निकला है। यहां तक की बात समझ लगी? अब बच्चों जब अगले साल वो बंदे ने आना था शुरू शुरू में, याद है? वो जनवरी में ही आ गया था। याद करो, ये देखो, हमने 1100 देना था, तो अब दिसंबर में तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्च में आएगा।
वो क्या करेगा, वो जनवरी में ही आ जाएगा। वो जनवरी में ही आके दिसंबर के पैसे भी मांगेगा, जनवरी के भी मांगेगा और फरवरी के। इसका मतलब है जैसे ही वो 1 जनवरी को आके हमसे पैसे मांगेगा और हमने उसको पैसे दे दिए, तो हमारे सर पे जो कर्जा था दिसंबर का, वो उतर जाएगा क्या, अभी पड़ा होगा, वो उतर जाएगा। इसका मतलब है लाइबिलिटी खत्म करनी होगी। और लॉजिक समझ आई सबको? तो ये बात याद रखनी है बच्चों, जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, एक्सपेंस डेबिट कैश करेंगे। साल के एंड पे जब पता लगेगा कि सर पे लाइबिलिटी पड़ गई है, एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। और अगले साल के शुरू में जब पेमेंट कर देंगे तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी और आपका एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक की बात लगी? मुझे बताओ, जब पेमेंट करनी एक्सपेंस की क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस डेबिट, चाहे प्री पेमेंट का सिनेरियो हो चाहे अक्रूवल का सिनेरियो हो, पेमेंट की एंट्री सेम है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये बात समझ लगी? अच्छा, अब अगला पॉइंट, साल के एंड पे लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचो तसल्ली से, अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो लाइबिलिटी को क्या कर दें, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, तो दूसरा अकाउंट जो डेबिट होगा वो कौन सा होगा, एक्सपेंस। इस तरह से याद रखो। अगर आपको समझ नहीं ना आ रहा कि एक्सपेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो एक्सपेंस को मारो गोली, लाइबिलिटी के बारे में सोचो कि लाइबिलिटी सर पे पड़ गई, तो लाइबिलिटी में क्या हुआ, तो लाइबिलिटी जब इजाफा होता है तो क्या करते हैं, तो उस एंट्री में अगर समझ नहीं ना आ रहा तो लाइबिलिटी पे फोकस कर लो, लाइबिलिटी में हो रहा है इजाफा, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, तो एक्सपेंस ऑटोमेटिकली। अच्छा, अगले साल के शुरू में जब पेमेंट कर देंगे तो वो जो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो लाइबिलिटी डेबिट और एक्सपेंस। यहाँ तक की बात सुन लगी? अच्छा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है बच्चों, अगर आपने पेमेंट की है पूरा साल तो क्या एंट्री होगी उसकी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। साल के एंड पे एसेट क्रिएट हो गया, अक्रूड दर फिटे मत तेरे। अब एसेट क्रिएट हुआ तो प्री पेमेंट एसेट है आपका, प्री पेमेंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। और अगले साल जब अब वो महीने गुजार लेंगे जनवरी और फरवरी का, तो एसेट खत्म हो जाएगा, तो एसेट के खत्म होने की एंट्री क्या करेंगे, वही एंट्री, एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। लॉजिक समझ आ गई बच्चों? 6 की 6 एंट्रियां लिख के दिखाओ मुझे, जल्दी करो। ये 6 की 6 एंट्रियां जुबानी लिखो, क्योंकि आपने भूल जानी है बाद में। वेरी गुड। हाँ जी,
हाँ, कपड़े धो ले हैं? ये कल 9:30 क्यों है? तू सोचेगा सर लेट आने, क्योंकि मैं कपड़े धोने से बोलता नहीं। लेट क्यों है? वाह, तो बंद कितने बजे हुई थी आंख? 1 बजे की पढ़ रहा है 1 बजे तक? कुछ भी नहीं, छत पे रहे से ओ कीड़ी निकली, इन्हें रोक जाना है तो उन्होंने कीड़ी को कड़ के उत्थे तक पहुंचा के सुता है। टाइम पे क्यों नहीं सोता? तो क्यों टाइम पे क्यों नहीं सोता? मोबाइल, वाह क्या बात है, क्या बात। हाँ, तेरे को तो मोबाइल कोई नहीं, तू तो पत्थर रगड़ रगड़ के आग बाल रहे हैं। हैं? हाँ भाई, 6 एंट्रियां सबको समझ आ गई थी। अब आए जो सवालों पे जहाँ पे एंट्रियां पूछी उसने। हाँ और सर उधर उठा रहे वो कर दे फट से। और यार, ये काम एक दिन पहले तक करना है, ये हर हफ्ते क्लास होनी है। मुझे किसी ਤੁਸੀਂ ने हर हफ्ते बताया, भूल जाते हो। मुझे मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि हफ्ते को क्लास है, मुझसे कोई पूछता ही नहीं है। नहीं सर कॉलेज मेरे हिसाब से चल ही नहीं रहा है। वो गेट कीपर अपने हिसाब से ड्यूटी नहीं कर रहा। मुझे तो कल गेट भी नहीं मिला कॉलेज का, मैं तो छत से आया हूँ। सर मैंने उनको बात की, वो नहीं उठा रहे, वो सेंड कर सकते हैं आप कर दो। यार ये कल दे मसले से, ये कल करना सी। सुबह सुबह किसी ने फोन चुकना तेरा? सुबह सुबह तो बंदे 9:30 उठते हैं। फोन नहीं है लेकिन नहीं उठा रहे। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ? ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਸੀ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਲਾਸ ਹੈ। अब सर वो फोन नहीं उठा रहे, की करिए यार, तेरा मैंने दस दे तेरा की करिए। जी मैं कह रहा था कोई भी शेड्यूल बना उसके हिसाब से क्लास वो ऑटोमेटिकली कर देंगे, हो जाती है। वो ऑटोमेटिकली कर देंगे। उनको खुद ही जुम्मे को याद आ जाएगा, वो खुद ही जुम्मे को कर देंगे। तो वो तो हो जाती है नॉर्मल में क्या है। ये हफ्ते वाली क्लास है, की करना है? रिकॉर्डिंग नहीं है। हम तो कल देंगे। नहीं अभी क्लास के बाद सेंड कर देंगे। वो तो हो जाएगी जिन्हें, लेकिन जिन्हें सवाल पूछने नो की करेगा बेचारा, तेरे को पूछेगा सवाल कि कल तेन काम क्यों नहीं याद रहा जुम्मे वाले दिन? हाँ ना उसको तो मैंने समझा छोटी है, वाह। तेरे हिसाब में पूरा लाहौर बंद, पूरा पाकिस्तान बंद, पूरी दुनिया बंद है। सैटरडे का दिन है, बस बंद हो गया सारा कुछ। ऐसे भी सर कल ट्रोमा था। तो जुम्मा था तो ट्रोमा था जुम्मा नहीं। ट्रोमा था। ट्रोमा तो 5 बजे के बाद शुरू हुआ, तो पहले कर लेता काम। रिकॉर्डिंग ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਕੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। हाँ, इस मुस्तकबिल से इबरत हासिल करें कि ये नहीं याद रहता कि हफ्ता लंघ गया तो हम कपड़े भी धोने हैं, कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि कपड़े धोने हैं। नहीं, घर वाले नहीं सुनते बाद चो, तेरी सुनते हैं। हाँ, यही सुना है, मांगने दिया कुछ दे दो इनको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था बच्चों, 2 हो गया था। अच्छा जी, अब ये देखे जरा, अब यहाँ पे उसने क्या पूछा है, और एडवांस सैलरी, मतलब लाइक एडवांस सैलरी का मतलब है कि हम सैलरी पे कर रहे थे और हमने किसी को अगले साल की सैलरी भी दे दी है। तो ये हमारे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? ये हमारे लिए एसेट। तो एसेट की साल के एंड पे क्या एंट्री होती है? एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, ये अभी भी पढ़ के आए ना।
अब इनमें ऑप्शन देख लो कौन सी है। ये वाली समझ आ गई बात। इतना सा काम कर, एडवांस सैलरी ये आपका एसेट है और सैलरी एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है। हजम शुद्ध। अच्छा, ये भी आपका खर्चा है बच्चों, बिजली का बिल खर्चा है। अब पढ़ के मुझे बताओ कि वो क्या कह रहा है। अच्छा, अब ये वाला जो सवाल है ना, ये वो पुराने तरीके से ही हो जाएगा क्योंकि उसने एंट्री तो मांगी नहीं है। जब एंट्री मांगेंगे तो ये वाला जो आज मैंने पढ़ाया तरीका वो अपने याद रखना। ये वाला तो पहले वाले तरीके से हो जाएगा सवाल। एक लाख 90,000 की पेमेंट की है, लेकिन ये पैसे बनते तो हैं लेकिन पे नहीं किए। एक्सपेंस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट का क्रेडिट। एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और पेबल को क्रेडिट। ये भी ईयर एंड एडजस्टमेंट के हिसाब से एंट्री दिमाग में लेके आएंगे तो हो जाएगा। समझ लगी बात। अच्छा जी, ये बच्चों ध्यान से बात समझनी। आतिफ फाइनलाइज हिज ड्राफ्ट अकाउंट एंड इग्नोर्ड ए प्री पेमेंट ऑफ 100। उसने कहा कि इसने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया। अब प्री पेमेंट की एंट्री दिमाग में लेके आओ। प्री पेमेंट डेबिट और एक्सपेंस अकाउंट। इसका मतलब बच्चों एक्सपेंस ने कम होना था। एक्सपेंस ने क्या होना था, कम होना था। और अगर एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट में इजाफा हो। ये बात समझ आती, नहीं समझ आती बात। एंड अक्रूड एक्सपेंस ऑफ 300। ये अक्रूड एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी की अगर आप एंट्री करते तो क्या एंट्री करते बच्चों, एक्सपेंस डेबिट, अक्रूड एक्सपेंस या पेएबल क्रेडिट। कितने से, 300 से। ये दोनों एंट्री समझ आ गई कि अगर इनको हम इग्नोर ना करते, रिकॉर्ड करते, तो ये दो एंट्रियां होती। यहां तक की बात लगी। वो कहता है उसने इग्नोर कर दिया है। बताओ उसका जो प्रॉफिट होगा वो फिर करेक्ट नहीं होगा, वो तो इनकरेक्ट होगा। उसका प्रॉफिट अब ठीक नहीं निकलना, गलत निकलना। वो कहता है अब बताओ उसने इग्नोर करने के बाद जो असल प्रॉफिट होना चाहिए था उससे इसका प्रॉफिट ज्यादा निकला है या कम निकला है। मतलब एक्सपेंस को कम होना चाहिए था, उसने नहीं किया, तो इसका मतलब है उसका प्रॉफिट कम हो निकला कि ज्यादा निकला है। तो भाई ये एंट्री उसने नहीं की, प्रॉफिट कम होना चाहिए था, उसने एंट्री नहीं की, तो इसका मतलब है असल प्रॉफिट से उसका प्रॉफिट ज्यादा है। नहीं बात समझ आ रही, अब बोलो तो सही। चलो ऐसे एक मिनट ठहरो, दोबारा अज्यूम करें। लेट्स अज्यूम उस बंदे का नेट प्रॉफिट जो है इनकरेक्ट, वो है 10,000। उसने दोनों एंट्रियां नहीं की और उसने प्रॉफिट क्या निकाल लिया। हमें नहीं पता इस कि भाई सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, खर्चे कितने हैं। हमने सिर्फ एज्यूम कर लिया प्रॉफिट उसका, उसने कितना निकाला है। अगर वो ये एंट्री कर लेता तो बच्चों एक्सपेंस कम होता तो प्रॉफिट 100 रुपए से प्रॉफिट में क्या होता, इजाफा होता। और अगर वो ये एंट्री भी कर लेता तो एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ता। एक्सपेंस को बढ़ाने से प्रॉफिट को क्या करना पड़ता, कम करना पड़ता। तो नेट प्रॉफिट जो करेक्ट होता वो कितना होता, 9800। क्या यहां तक की बात सुन लगी। करेक्ट प्रॉफिट उसका कितना होता, 9800। इनकरेक्ट प्रॉफिट उसका कितना है, 10,000। अब उसका सवाल पढ़ के आपने बताना है कि वो क्या पूछ रहा है आपसे। करेक्ट प्रॉफिट 9800 होना चाहिए था, लेकिन उसका प्रॉफिट कितना है, 10,000 है। उसका प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट से ज्यादा नजर आ रहा है, ओवर शेड बाय।
मैंने आपको बताया था जब भी ओवरस्टेट या अंडरस्टेट का वर्ड यूज होगा तो गलत फिगर के लिए यूज होगा, कभी सही फिगर के लिए यूज नहीं होता। ठीक है। अगर करेक्ट प्रॉफिट का वो पूछ रहा होता ना तो वो वर्ड यूज करता है कि प्रॉफिट इज डिक्रीज बाय या इंक्रीज बाय। इंक्रीज डिक्रीज का वर्ड यूज करते हैं जब आप करेक्ट प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं, और जब आप इनकरेक्ट प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं तो ओवरस्टेट या अंडरस्टेट का वर्ड यूज करते हैं। नहीं बात समझ क्लियर सबको? अच्छा, अब बच्चों अगर वो ये पूछता, ये ना लिखा होता व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगर वो ये पूछता कि व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट मेड टू द प्रॉफिट, तो फिर उसका जवाब क्या होता है? अंडरस्टेट का वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। हम कहते प्रॉफिट विल बी डिक्रीज बाय 200, के प्रॉफिट को 200 रुपए से कम करना पड़ेगा तो करेक्ट प्रॉफिट निकल आएगा। तो बच्चों दोनों सवालों पूछ सकता है पेपर में कि इस वक्त जो प्रॉफिट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है कितना हुआ पड़ा है, या इस गलती को ठीक करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा वो कितना होगा। तो आपने देखना है कि वो गलत प्रॉफिट की बात कर रहा है कि सही प्रॉफिट की बात कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो गलत प्रॉफिट की बात कर रहा हो और आप सही निकाल के बैठे हो। मतलब अगर कोई बंदा सोचे सर जी 10,000 से 9,800 पे जाना है, तो वो बंदा बच्चों डी पे क्लिक कर देगा। वो किस पे टिक करेगा कि भाई 200 रुपए से प्रॉफिट को कम करना है, वो गलती से डी पे टिक कर देगा। लेकिन जिस बंदे को पता है कि वो तो गलत प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है हमने उसको कंपेयर करना है सही से गलत की तरफ, कि सही 98 से होना चाहिए था, इसका इस वक्त कितना निकला हुआ है 10,000, तो सही से ये 200 ऊपर है, तो ये क्या हुआ पड़ा है ओवरस्टेट हुआ। समझ लगी? तो डायरेक्शन देखनी है सवाल की कि वो गलत प्रॉफिट पे फोकस है उसका कि सही प्रॉफिट पे फोकस है। तो यहां तक की बात समझ लगी? हाँ जी, वंस अगेन एंट्री आ गई है, ध्यान से। अच्छा खैर ये तो इनकम की है, वो तो मुझे पड़ी नहीं है। हाँ जी, प्रीपेड। ये देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ रिड्यूस बाय, इंक्रीज बाय, रिड्यूस बाय, और हालांकि वो ओवरस्टेट अंडरस्टेट का वर्ड लिख सकता था लेकिन उसने नहीं लिखा। तो ये वो किस प्रॉफिट की बात कर रहा होगा? जो करेक्ट प्रॉफिट है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल पढ़ो और जरा मुझे बताओ क्या करना है इसका। हाँ जी, बताइए जरा। After finalizing the draft accounts of a business, it was identified that salary expense payable for 9,000 have been ignored. Salary expense payable इसकी एंट्री भी दिमाग में लेके आए। एक्सपेंस डेबिट और पेबल या क्रूअल क्रेडिट। ओके, सैलरी एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,10,000। मतलब वो कहता है जो पेमेंट होगी वो रिकॉर्ड हुई होगी, जो साल के अंदर पेबल है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। अच्छा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग द सैलरीज पेबल। हाँ, वो कहता है अगर ये रिकॉर्ड कर लेते, मतलब वो कहता है कि इस एरर को करेक्ट करने के बाद वाली स्टोरी बताओ क्या है। अगर इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेते, मतलब एक्सपेंस में इजाफा रिकॉर्ड कर लेते, तो प्रॉफिट क्या हो जाता? कम हो जाता। सिंपल, ये बात याद रखनी है। तो हम कहेंगे प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 9,000। अब याद रखना
क्या उसने ये बात की है कि जो सैलरी की पेमेंट हुई है वो इग्नोर हो गई है? उसने ये तो नहीं कहा। इसका मतलब है फिर ये रिकॉर्ड हुई होगी। इसका पंगा नहीं है। पंगा किसका है? 9,000 का पंगा, क्योंकि उसने इग्नोर कवर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया है। नहीं बात सुन लगी? तो जहां पे वो कहेगा ना यहाँ पे ये चीज इग्नोर हुई है, तो मानेंगे सिर्फ वही हुई है, दाएं बाएं वाली वही कोई चीज इग्नोर नहीं हुई। नहीं समझ आ रही बात? ये इनकम वाला है, ये बाद में देखते हैं। हाँ जी, प्री रिसीव्ड इनकम को हम क्या मानते हैं? प्री रिसीव्ड इनकम से क्या मुराद है? एडवांस इनकम के पैसे पकड़ लिए हैं, काम कोई नहीं किया। तो ये क्या है बच्चों आपके लिए? ये लाइबिलिटी है। कौन सी वाली? करंट लाइबिलिटी। हमें लगी बात की? हाँ जी। चलो जी, ये पढ़े सवाल। कहता है बताएं एसओसीए का बैलेंस कितना आएगा? एसओसीए में कितना रेंट जाएगा? हाँ जी। द एनुअल एंड एक्सपेंस फॉर टीटीडी फॉर द पीरियड 1 जुलाई 2018 टू 30 जून 2019 इज 35,000, which is 25% more than the previous year. Okay. Rent expenses paid on 1 July. What is the charge of the rent expense in the cinema property for the 31 दिसंबर 2018? हाँ जी। क्या करेंगे जी? 6 महीने का 28,000 था, और 6 महीने 28,000 कैसे निकला? जी 25% ऊपर है जी, इसका 125% हाँ जी। प्रीवियस ईयर का रेंट कितना है हमें नहीं पता। इंक्रीज कितना आना है? 25%। ऐसी है। तो न्यू रेंट कितना हो जाएगा? 35,000। यहां से निकाल सकते हैं बच्चों। एक्स प्लस 0.25x इज इक्वल टू 35,000। एक्स निकल आएगा बच्चों। 35,000 डिवाइडेड बाय 1.25, 28,000। समझ लगी बात की? कि अगर पिछले साल करंट 28,000 था तो उसमें 25% इजाफा हुआ होगा। 28,000 का 25% लो। चलिए। हैं? 7,000। तो 35 बनता है कि नहीं बनता? वो ये बेसिकली बताना चाहता है। अब कुछ लेजेंड्स ऐसे होंगे जो 35,000 का 25% ले लेंगे, वो गलत करेंगे। ठीक है? अंग्रेजी को ध्यान से समझना। ये वही मार्कअप मार्जिन वाला कंसेप्ट है। क्या है नहीं लिखना कि 35,000 नहीं देता है तो 25% देता है, तो मल्टीप्लाई कर। सोचना है कि 25% किसका लेना है। यहां तक की बात लगी। अब इसका मतलब है बच्चों, चूंकि ये बिल्कुल साल के सेंटर में ही इजाफा हो रहा है, इसका मतलब है पहले 6 महीने पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से गुजरने हैं और अगले 6 महीने नए एग्रीमेंट के हिसाब से गुजरने हैं। तो 28,000 का करेंगे 6/12 और 35,000 का भी करेंगे
6/12 ऐसे ही है। ये आ जाएगा 14,000 और ये आ जाएगा 17,500, 31,500 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल समझ आया सबको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? हाँ जी। सी ऑप्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस तो एसेट होता है। ये बात सुनेगी। हाँ जी, 13,000, 13वां सवाल। अरे अल्फा कैसे? प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री सोचो। और एक्सपेंस और अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री सोचो। वो कह रहा है कि एक्सपेंस को कम होना चाहिए था, बजाय इसके कि वो कम करता उसने एक्सपेंस को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। अगर एक्सपेंस कम होता तो प्रॉफिट बढ़ जाता, उसने एक्सपेंस को बढ़ा दिया है, मतलब उसने प्रॉफिट को क्या कर दिया है, कम कर दिया। तो अब डबल अमाउंट से इम्पैक्ट लाएंगे ना, एक तो उसकी गलती को ठीक करेंगे और दूसरा जो होना चाहिए वो करेंगे। तो अब डबल अमाउंट से हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी जो करना चाहिए अगर आप उसका अपोजिट करेंगे तो आपको डबल इम्पैक्ट से ठीक करना होगा। तुम्हें लगी बात की? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 करें। हाँ जी, हाँ, सी ऑप्शन। हाँ जी, ए बिजनेस पेज रेंट क्वार्टरली इन arrears on यकम जनवरी, यकम अप्रैल, यकम जुलाई, यकम अक्टूबर ईच ईयर। द रेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम 1.5 लाख to 1,80,000 पर ईयर फ्रॉम यकम अक्टूबर। इसका मतलब अक्टूबर से पहले पुराना रेंट था और अक्टूबर के बाद नया रेंट है। और हमने निकालना है 31 जनवरी 2008 तक का, ऐसे ही है। तो यकम अक्टूबर 7 से 31 जनवरी 8 तक कितने महीने बनते हैं? कितने महीने बनते हैं? तो इसका मतलब है 4 महीने 180 के हिसाब से, ऐसे ही है। और बाकी 8 महीने 150 के हिसाब से, ऐसे ही है। तो क्या आंसर आएगा?
1,60,000 आपका एक्सपेंस है। आपको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन ही 1,60 की एक ही है। अगर यहाँ पे 1,60 की ऑप्शन कोई और होती तो फिर देखते यहाँ पे कौन सी बनती है। यहाँ तक की बात लगी। वो बोलो सही है। देखो आपने आखिरी जो पेमेंट की है कब की है? ये कम जनवरी को की है, क्वार्टर की है ना? 2 महीनों की है। नहीं, अरियर्स है। अरियर्स का मतलब क्या है? तो ये कम जनवरी को आपने गुजरे हुए महीनों की पेमेंट की, तो जनवरी के महीने करंट रहता है। यहाँ तक की बात समझ गई। हाँ नहीं, क्वेश्चन में 15 करें, शाबाश। हाँ जी, हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने ट्राई कर लेना है। 17 करे जी।
हाँ जी, क्या आंसर आता है जी? 16,000 कैसे? यकम सितंबर फॉर द ईयर 31 अगस्त 2018 वाज 15,000। कहाँ से कहाँ तक कह दी? यकम सितंबर से 31 अगस्त। एंड पेड ऑन यकम सितंबर डॉट 18 फॉर द टू 31 सितंबर। ठीक है जी। व्हाट फिगर फॉर एनी इसमें शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2000। अच्छा, 31 दिसंबर 2018। अब मुझे बताएं, 31 दिसंबर 2018 तक पुराना रेंट भी है और नया रेंट भी। 15,000 के कितने महीने लेने हमने? 31 अगस्त तक महीने लेने हैं ना, तो 8/12। फिर 18,000 के कितने महीने लेने हैं? 4। 4/12। समझ लगी? आंसर क्या रहेगा? 16,000। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, 5 लाख ये कमाई को ऐसी है। इंटरेस्ट इज अक्रूड क्वार्टरली ऑन 31 मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर ईच ईयर। इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली ऑन मेच्योरिटी। मंथली इंटरेस्ट अमाउंट इज 3,000। व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर्ड एज ऑन 31 दिसंबर 2018। ठीक है जी। कब जमा करवाया था जी? ये कमाई का 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं मिला। ऐसी है। कितने महीने गुजर गए? तो 3,000 को 8 से मल्टीप्लाई करो बस, और तो कुछ करना ही नहीं है।
उसने पर मंथ रेंट दिया हुआ है, टाइम बता दिया है कि पैसे कब जमा कराए। नई बात समझ आई? 19, एक बिजनेस ने एडवांस सैलरी पे की है एक बंदे को 31 अगस्त को, और साल की सैलरी पे की एडवांस में, 31 अगस्त को पे की है ना, तो अगले साल 31 अगस्त को जाके खत्म होगी, ऐसी है ना? व्हाट अमाउंट ऑफ प्रीपेड सैलरी एट द एंड ऑफ ईयर, 31 दिसंबर 2017। तो 31 अगस्त को पे की है, तो उसमें सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीने तो गुजर गया ना, वो तो आपका एडवांस नहीं रहा, वो तो खत्म हो गया। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 आएगा, तो क्या आंसर आएगा? 24। समझ लगी बात की? 20 करे जी। हाँ जी। कैसे? 31 दिसंबर 2008 तक का रेंट निकालना है, सही है? एडवांस में पेमेंट हुई। अच्छा, जो जनवरी में रेंट पे किया है वो किस किस महीने का है? जनवरी, फरवरी, मार्च का। फिर मार्च में पे किया, ये किस किस महीने? फिर जून में पे किया है, फिर जो सितंबर में पे किया है, तो दिसंबर तक ऑलरेडी चुका। कितना आंसर आता है? 30,000। हाँ जी, अक्रूवल इसे। हाँ, 22। ये क्या है जी? एसेट। हाँ जी। हाँ, 26। सोच लो शाबाश।
अभी पढ़ाया, अभी अभी। डेल्टा है। ए है, सी है आज पढ़ा, हालात चेक कर लो। हाँ जी। बेटा तो ले रहा हूँ। हाँ जी। बेटा तो ले कैसे? 3 लाख जो है वो 31 सितंबर तक हो सकता है। 3 लाख जो है पर छुट्टी है, 3 लाख रहते हैं। क्या? सर 6 लाख सर 6 मंथ के लिए है सर। 30 सितंबर को सर हाफ पेमेंट जो है वो ओपन रिमूव हो चुकी है। अच्छा, जो हाफ रहती है सर वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, उसकी हमें सर्विसेज देनी है। क्या आएगा बेटा? अनएल्ड हाँ जी, 29। ये अल्फा सर। हाँ जी, अल्फा 30। हाँ जी, हो गया। क्या करेगा जी? 31st। डेल्टा 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 ऑप्शन डेल्टा चेक कर लो, भी चेक कर लो। तो ठीक है। अच्छा जी बच्चों, अब वापस आ रहे जरा। हमने इनकम की भी कैटेगरीज पढ़ी थी, याद है? एक तरफ एक्सपेंस अकाउंट पढ़ा था ना, यस सर। फिर हमने इनकम अकाउंट भी पढ़ा था। इनकम दो तरह की होती है, एडवांस और जल्दी याद है। अच्छा, इनकम में जब भी हमने कैश की एंट्री करनी है, क्या एंट्री पास करनी है? कैश डेबिट कैश डेबिट, डेबिट इनकम क्रेडिट। और जब एसओसी में बैलेंस लेके आना है, तो क्या एंट्री पास करेंगे?
इनकम डेबिट क्रेडिट इनकम डेबिट Access यहाँ तक की बात लगी। अच्छा, अगर साल के एंड में बच्चों यहाँ पे 10,000 रुपए का बैलेंस आ रहा है, तो ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? ये कौन सी इनकम होगी? इसका नाम क्या होगा? गुड इनकम एडवांस है? कौन सी इनकम है? अक्रूड इनकम। कैसे पता लगा? हमारा एसेट है ना, इसके लिए पता लगती है। कि हमने काम कर दिया है, पैसे कम मिले। काम कितने का किया है 1,10,000 और पैसे कितने मिले हैं? 1,00,000 तो ये जो इनकम है, ये कौन सी इनकम है? अक्रूड इनकम। तो बच्चों, टू अकाउंट का कंसेप्ट कहता है कि भाई, चूंकि ये इनकम है तो इनकम का तो कोई कैरी डाउन नहीं होना चाहिए। एक्सपेंस का कोई कैरी डाउन नहीं होता और इनकम का भी कोई कैरी डाउन नहीं होता। तो ये यहाँ से कैरी डाउन के तौर पे नहीं आना चाहिए। इसको यहाँ से एंट्री करके निकालो। इसका मतलब है इनकम अकाउंट को करेंगे क्रेडिट और कोई दूसरा अकाउंट होगा डेबिट। वो दूसरा जो अकाउंट होगा वो कौन सा अकाउंट होगा? और उसकी नेचर क्या होगी? तो बोलो तो सही। उसकी नेचर क्या होगी बच्चों? एसेट होगा वो। तो बच्चों, इसकी एंट्री क्या होगी? अक्रूड इनकम डेबिट और रेंट इनकम। ये याद तक की बात सुन लगी बच्चों? जब कैश मिला उसकी एंट्री क्या की हमने? कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट। और साल के एंड पे अगर काम हो गया है लेकिन पैसे नहीं मिले तो क्या एंट्री करेंगे? अक्रूड इनकम डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? नहीं बात सुन लगी? ठीक है जी। ये देखो जरा, कि जब भी पैसे मिलेंगे क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों? कैश या बैंक डेबिट, इनकम क्रेडिट। साल के एंड पे काम कर दिया, पैसे कोई नहीं मिले, अक्रूड इनकम डेबिट। और अगले साल जब पैसे मिल जाएंगे इनकम डेबिट हो जाएगी और अक्रूड इनकम क्रेडिट। यहाँ तक की बात समझ लगी? कितनी समझ लगी? हाँ जी। ईयर एंड के बाद यदि हमें रिसीव होनी है तो इनकम जब हमें रिसीव होगी क्रेडिट नहीं होगी। है? इनकम जब रिसीव होती है क्रेडिट नहीं होती। नहीं, वो इनकम पिछले साल की थी ना। पिछले साल की इनकम थी जो अगले साल जाके मिली। और समझ लगी बात की? अच्छा, अब अगला सिनेरियो बच्चों, कि अगर आपकी इनकम का कैडम डेबिट साइड पे आ रहा है, इसका क्या मतलब है? लाइबिलिटी से क्या मुराद है? अनअर्न इनकम। हमें पैसे ज्यादा मिल गए हैं, काम हमने कम किया है। ऐसी है ना? 1,42,000 मिला है, काम कितना किया हमने? 1,10,000 का। तो बाकी 32,000 रुपये हमें इस चीज का मिल गया जो काम ही नहीं किया। तो इसलिए कैडम डेबिट साइड पे आ रहा है। ये हमारी लाइबिलिटी है क्या एसेट है? लाइबिलिटी। अब वन सेकेंड वो कहता है चूंकि ये लाइबिलिटी है तो इनकम अकाउंट में नहीं आनी चाहिए, ये तो लाइबिलिटी अकाउंट में जानी चाहिए। तो इसको यहाँ से कैरी डाउन के तौर पे ना रखो, इसको उड़ाओ यहाँ से। यहाँ तक की बात लगी? तो बच्चों अब क्या एंट्री पास करेंगे? बोलो सही। रेंट इनकम डेबिट और अनअर्न इनकम क्रेडिट, ये एडवांस इनकम कह लो। जब पैसे मिले थे क्या एंट्री करेंगे बच्चों? कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट। लेकिन साल के अंत में पता लगा पैसे ज्यादा मिले थे, काम कम किया। अब क्या एंट्री करेंगे? इनकम डेबिट और अनअर्न इनकम क्रेडिट, वो की लाइबिलिटी है वो। ठीक है। और अगले साल जब काम कर लेंगे अनअर्न इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। यहां तक की बात लगी बच्चों? ये 3 एंट्री क्लियर है सबको? बोलो तो सही। अच्छा, और ये 3 एंट्रियां
चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। हाँ जी, तो क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब आगे देखते हैं बच्चों। अब आपने जितने सवाल अपनी एग्जाम्पल घर जा के की थी ना, एग्जाम्पल 1 2 3 4, जो सिंगल अकाउंट के हिसाब से की थी, अब आपने उसको टू अकाउंट के हिसाब से घर जाके करना है। कर लोगे? अच्छा जी, अब ये सवाल क्वेश्चन नंबर 34 करें जी, 35 करें। हाँ जी, 34 का ए, 35 का बी। और 35 का बीटा। यहाँ तक की बात सबको समझ लगी? यस सर। अल्फा और बीटा। थर्टी एट, 39। हो गया? अल्फा बीटा दोनों बीटा 39 का अल्फा पहले कैलकुलेट कर देना 8 वाला।
हैं? अल्फा में निकल आता है, बीटा में निकल वाह। आता है। एसिड नहीं है, दो नवंबर में अल्फा निकलेगा, जनवरी में बीटा एसिड है ना हमारे। है। पूछ रहे हैं कि दस रहे हैं? फिर पूछना। मतलब चंडा मारनी है तो पूछा भी कहने। अच्छा। हाँ जी। 38 हुआ है कि नहीं हुआ? जल्दी कर दे जरा, कर दे सर। 39 बीटा तो कर दें। बुढ़े हो गए सवाल कर करके, अभी भी कर दें। हैं? यदि क्रूवल है इनकम होगी तो एसेट होगा। अच्छा। कैसे पता था एक्सपेंस है? अच्छा, वेरी गुड। सोचो, अगली टाइम में तो पता चल ही जाएगा ना। बता दें सर। 43 43 अपना पाओ, सॉल्व करो। कंपनी है। भाई तो सेमेस्टर लॉस रिपोर्ट कर लिया, ठीक है, हाँ। इसमें दो एडजस्टमेंट नहीं की हाँ, आप ही चौथी दोनों हो गए। हैं, तुम तो ले लो एक दो कैसे नहीं, इसलिए क्या होता है मुझे पेपर लेटर का पेपर उस माइनस में आगे आगे आंसर। यस सर, बीटा सर, बीटा क्या है जी? बीटा। सबका आ गया जी? 44 यही तो है सर। क्या फिर आंसर केबल का इशू, मुझे केबल का इशू लग रहा है, वो लाइनिंग आ रही है ना। ये अभी लाइनिंग नहीं है, वो केबल खोल रहे हैं। ठीक है। तो उनको भी क्लास में क्लास हाँ, में और तो ठीक है। हाँ जी 44 हाँ जी। किसका क्या जी? बीटा ऑप्शन। और समझ लगी बात की? 46 पहले लगी मौत।
नहीं होती है मैंने तो ये कर लिया जमीन जब पोजीशन then the official name that decision will be then proceed that decision